माता जी द्रव्यों का समूहात्मक जो है वो लोक है, और लोक जो है वो पांचों द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप है। क्या अभी मैंने यहाँ दो के साथ में अनिवार्यता क्या जोड़ने के लिए बताया है आपको? क्या जोड़ना है? लोक द्रव्य से भिन्न नहीं है, लोक द्रव्य से रहित नहीं है, द्रव्य लोक से रहित नहीं है, लोक द्रव्य लोक से भिन्न नहीं है। चार शब्द बरोबर आप सेट करके पूरा वाक्य बनाइए। दीपक भाई बोल सो। हाँ जी, ये पहले आपको समझना था। अब ये 8 और 8 ये फिगर किसके लिए लिखे हुए हैं? ये द्रव्य स्वरूप के लिए बात आई है। तो द्रव्य जैसा है, अभी क्या बोला आपने? जैसे द्रव्य है, जैसा द्रव्यों का कंपाउंड फॉर्म, वैसा ही पूरा लोक है। द होल यूनिवर्स इज डिपेंडिंग ऑन द ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। What type of the group of all the substance, that type of the universe is, and what type of the whole universe is, that type of the substance is. पांचों द्रव्यों का अस्तिकायात्मक स्वरूप, वो बाद में जोड़ेंगे। अभी आप पहले यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बोल रहे हैं? तो लोक का स्वरूप जो है वो द्रव्यात्मक है। द्रव्य रहित लोक है ही नहीं, लोक रहित द्रव्य ही नहीं है। बोलिए अब ये कानन बोलो किस तरह से क्या हुआ? इन चारों सेंटेंस का एक मीनिंग निकालने जाए तो क्या होता है? पांचों द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप ही लोक है। ये हमने इतनी एक्सरसाइज किसके लिए की है? तो मतलब क्या होगा? अब इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, पूरा मतलब एक द होल ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द सीड्स। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या द्रव्य का अस्तित्व नष्ट होगा कभी? तो लोक का अस्तित्व नष्ट होगा, लोक का अस्तित्व नष्ट होगा तो द्रव्य का अस्तित्व नष्ट होता है। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर। और हम अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, ये कह करके दोनों को एक रूप ही सिद्ध कर रहे हैं। एक रूप, जैसे ये कपड़ा है, अब ये कपड़ा है और इसकी व्हाइटनेस, अब आप मेरे को कल के अलग अलग करके दिखाओ। व्हाइटनेस जो है वो ईस्ट में ले जाओ और कपड़े को वेस्ट में ले जाओ, ये कैसे करेंगे बोलो चंद्रेश भाई? केवी रीते करशो? ये पॉसिबल नहीं। हाँ, अब व्हाइटनेस तो फिर भी उसका गुण है। मैं ये थ्रेड जो बोल रहा हूँ सारे, तो यहाँ पर क्या हुआ? अब आप आगे संख्या जोड़ दो, कितने द्रव्यों का समूह देना है आपको? 5। तो ये संज्ञा दे दी हमने साथ, तो संख्या दे दी। अब संख्या के आधार पर संज्ञा, इधर मैं संख्या शब्द लिखता हूं और ये संख्यावाची शब्द हो गया इसलिए, और इधर जो है ये लोक क्या है? ये संज्ञा है। तो लोक जो है संज्ञा बन गई। आप इधर से उधर बिल्कुल एक अक्षर कम ज्यादा नहीं करेंगे। पांचों द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप ही लोक है। लोक है ही पांचों द्रव्यों का कंपाउंड फॉर्म, समूहात्मक स्वरूप है। सेट कर लो तो आपको ये दोनों तरफ से ख्याल हो गया। अब ये स्वरूप हमने कल जो देखा था, माता जी इधर देखिए, ये 8 स्वरूप, ये 8 स्वरूप, ये कौन कौन से है बोलेंगे? ये इसके अंदर 2 डिवीजन हमने कर लिए। अब बात हो रही है, इधर देख लो। अब इन 2 के अंदर आप डिवीजन करके जब ये क्लियर करोगे तो एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। ये अनुत्पन्न अविनाशी वाला रूप बना है, अनादि अनंत वाला बना है। ये सोत्पन्न सविनाशी वाला बना है, सादी और शांत वाला बन गया। अब 8 आपने इसके ले लिए तो ये बन गया पुद्गल द्रव्य, और ये बन गया है बाकी के 4 द्रव्य। अब ये पुद्गल एक द्रव्य है ऐसा, और ये 4 मिला दिए। अब ये 4 मिला करके ऐसा हो गया, और ये 8 आ गए। ऐसा पूरा लोक स्वरूप है। अब समूह किया ना, अब ग्रुप बना दिया है। अब ग्रुप के अंदर ये 8 भी आ गए, ग्रुप के अंदर ये भी 8 आ गए।
अब इन दोनों का मिलाना पड़ेगा। बराबर। उत्पन्न द्रव्य किस प्रकार का है? हाँ, आप बोल रहे हो ठीक है, पर्याय से उत्पन्न है, सोत्पन्न सविनाशी। लेकिन अब उसके गुणधर्म इस प्रकार के हैं। मूल द्रव्य में जाइए तो पुद्गल को जब आप परमाणु रूप में ले लेंगे तो ये 4 की जगह पर ये भी 5 हो सकता है। मूल द्रव्य से परमाणु जो है त्रिकाल नित्य शाश्वत अस्तित्व वाले, तो लेकिन इधर पर्याय की दृष्टि से परिवर्तनशील है, तो उत्पाद वे उसमें होना है। ये मिल करके पूरी बात यहाँ पर आ गई। तो लोक ऐसा है। अब आपको इससे 2 बात क्या सिद्ध करनी है? अब पूरा लोक इस प्रकार का ऐसा हो गया, तो इससे क्या हो गया? यहाँ पर ये देखिए, अब आपको ये लोक शब्द आया सामने। अब आपको मालूम है कि लोक जो है वो कैसा है द्रव्य स्वरूप से। तो अब इस लोक की जो है आप जो है अब लोक की उत्पत्ति होगी क्या? नंबर 1। नंबर 2, इस लोक पे जो है नाश होगा कभी? नंबर 3, ऐसे लोक का कोई बनाने वाला कर्ता जो है वो सृष्टि होगा क्या कभी? ऐसा कर्ता, और फिर इस कर्ता को हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। अब ऐसा कर्ता जो है वो सर्जनहार, फिर वो जो है विसर्जनकार, या आप ये बोलिए प्रलय करने वाले। अब मैंने सब जगह पर तीनों के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपने क्या किया? पहले लोक स्वरूप, तो लोक को कैसा स्वरूप कर दिया आपने? द्रव्य का 5 द्रव्यों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप। अब ये फाइनल बात है कि 5 द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप जब लोक है, तो ऐसा लोक द्रव्य जिसके पदार्थी अनुत्पन्न अविनाशी है, तो उसको उत्पन्न करने की बात कहां से आएगी? और जब उत्पन्न नहीं हो सकता है तो उत्पत्ति कर्ता को बात क्यों माने हम? ऐसा लोक जो उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, तो उसका नाश कहां से होगा? तो पूरा लोक हम सोत्पन्न सविनाशी मान ले, ये भी गलती हो जाएगी। जब पदार्थ ही अनुत्पन्न अविनाशी है, तो ऐसा ही पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जगत है, तो फिर उत्पत्ति नाश वाला क्यों मान रहे? जब उत्पत्ति नाश वाला कोई सिद्ध ही नहीं होता है, तो उत्पत्ति नाश करने वाले को सर्जनहार क्यों माने? फिर सृष्टि का शब्द जगा दिया। अब आप ये छोड़ दो कि ना सब सृष्टि का सर्जनहार, तो ये क्यों माने हम, जब पदार्थों में वैसा होता ही नहीं है? तो वैसा उत्पत्ति करने वाला मानने की जरूर क्या है? फिर वो विसर्जनकार, उसी को प्रलयकार बोलो। वो सृष्टि का संहार करता है, वो सृष्टि का प्रलय करता है, वही सृष्टि का सर्जन करता है, वही दुनिया बनाता है, वही नाश करता है। ये सब बातें कहां से आई? अरे ये बात समझ में? इसलिए असत्य को मानना ही मिथ्यात्व है, सत्य को स्वीकारना ही सम्यक्त्व है। इतनी सी बात पर ध्यान दो आप। तो क्यों असत्य को पकड़ के क्यों रखें? अब दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार का अगर हम एनालिसिस करने जाते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर जब आप एनालिसिस करोगे, तब आप देख लोगे कि 2 भाग बन गए। अब एक साइड में जो है सिर्फ एक साइड में सिर्फ जैन दर्शन आ रहा है, और दूसरी साइड में सब आ रहा है। अब वो सब एक साइड में लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भगवान हमारे जो है वो सर्जनहार है। अब ये पूरा सब ग्रुप बन गया था। अब इन सब का कहना है सृष्टि के सर्जनहार है, और वही जो है प्रलय करने वाले हैं।
और वही जो है संचालन करने वाले हैं। और ऐसा बार बार होता ही रहेगा, वो करते ही रहेंगे। अब क्यों करेंगे ऐसा? तो बोलते हैं उनकी मर्जी, ईश्वर की इच्छा। ख्याल है? अब वो क्यों ईश्वर की इच्छा क्यों है भाई? यू कांट आस्क द क्वेश्चन अबाउट द विश ऑफ गॉड। अब वो क्वेश्चन मार्क लगा के दरवाजे बंद कर देते हैं। अब ये एक तरफ के सबका ग्रुप एक तरफ है, और सिर्फ जैन दर्शन इसमें टोटली सिर्फ मना करता है। अब क्यों मना करता है? तो जैन धर्म ने अपनी तरफ से क्या कहा कि पदार्थ ही अनुत्पन्न अविनाशी है, पदार्थ ही अपने आप में अनादि अनंत है। ऐसी स्थिति के अंदर जगत की उत्पत्ति नाश होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा। कैसे उत्पन्न होगा जगत? द्रव्य तो उत्पन्न होते नहीं है, आकाश कभी उत्पन्न होता ही नहीं है, आत्मा कभी उत्पन्न होती नहीं है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय कोई उत्पन्न तो होता ही नहीं है। तो अब उसको जब वस्तु पदार्थ ही उत्पन्न नाश नहीं होता है, तो उसके उत्पत्ति करने वाले को मानना ये कैसी समझदारी की बात आई? ये बात बैठी ही नहीं रही है साथ। न तो कोई आत्मा की उत्पत्ति होती है, न कोई आकाश की उत्पत्ति होती है, एक भी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो फिर आप इस बात को वहां ले जा करके पदार्थों को वैसा मानो, पदार्थों वाला लोक वैसा जगत मानो, और फिर वैसा जगत मान करके आप बोलो कि नहीं 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 नहीं, ऐसी उत्पत्ति होती है, ऐसा नाश होता है। और फिर जो उत्पन्न करता है, इन तीनों को लेकर के अब सबने क्या जोड़ दिया? इन तीनों का जो कर्ता है, अब उस कर्ता को ही आप नाम दीजिए साहब, यही ईश्वर है। अब वही जो है जगत के लिए गौर के रूप में आएगा। ऐसे ईश्वर को मानो, ऐसे एक असत्य इस रूप में, फिर एक असत्य लोक स्वरूप में, फिर एक असत्य ऐसे ईश्वर के रूप में। तो कितनी बड़ी भूल हो जाएगी साहब। और रोज फिर ऐसे ईश्वर की स्तुति और स्तवना हमको कैसे करनी है? सुनो, रोज रोज हमको प्रतिदिन जो है स्तुति स्तवना करनी है। हे सर्जनहार, हे सृष्टि के संचालनहार। तो क्या तकलीफ हो रही है? असत्य को कैसे हम पकड़ के रखें साहब? क्यों असत्य को पकड़ के रखना? पूरी जिंदगी भर पूरे जगत का स्वरूप असत्य, द्रव्यों का स्वरूप असत्य, ईश्वर का स्वरूप असत्य, जो मेन घटक है पूरे जगत के, इन तीनों के सामने हम अगर असत्य ही पकड़ ले, मिथ्या, जिसको असत्य बोलो या मिथ्या बोलो, दोनों बात एक ही है। अब ये करके और फिर आप जगत की व्यवस्था बैठाने जाओ तो ये बात नहीं बनती है। तो जैनों के पास सबसे बड़ी विशेषता किस बात की आई? भाई केवल ज्ञानी केवल दर्शन। अब जैसा केवल ज्ञानी केवल दर्शनी ने बताया, वैसा हम यहाँ पर जो है तर्क युक्ति बुद्धि गम्य तरीके से प्रमाणों से सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध किया आपने? जैसे द्रव्य है वैसा ही जगत है, जगत द्रव्यों से भिन्न अलग नहीं है। पांचों प्रकार के द्रव्य ही उस प्रकार के अनुत्पन्न अविनाशी है, द्रव्य स्वरूप में अनुत्पन्न अविनाशी है। नहीं दिख रहा है पीला में क्या लिखा है? नहीं दिख रहा है आपका सेंटेंस पढ़ने में नहीं आ रहा। तो ये बात हम समझ करके चलेंगे, हमको ख्याल आ जाएगा। देखिए हमारा लक्ष्य क्या है? अंतिम सत्य को स्वीकारना। Whatever is the ultimate truth that we should believe, and that ultimate truth belief is your base of Samyak Darshan, and to know that ultimate truth, it is your for knowledge. अब आपको ये ज्ञान में आना चाहिए सर। आप बोल दीजिए ना क्या है, बोल। तो ये स्वरूप जो है हमारे लिए अभी स्पष्ट करना है। हम क्यों इतनी मेहनत करके द्रव्य स्वरूप समझ रहे?
द्रव्य स्वरूप क्यों समझ रहे हैं साहब? द्रव्यात्मक स्वरूप के, और जगत का स्वरूप जगत द्रव्यात्मक स्वरूप, द्रव्य जगत स्वरूप, ये करने का प्रयोजन कारण क्या है? सबसे बड़ी मुख्य बात इसी पर आकर के खड़ी रह रही। हम एक भी बात को असत्य नहीं स्वीकारेंगे। जो भी कोई विषय आएगा, जैसा भी विषय में आएगा, अब इसमें सैकड़ों विषय आएंगे, सब बातें आएंगी इतनी सी बात में। अब आप देख लो, दुनिया में जहां भी जाओगे, जब भी ईश्वर की उपासना होगी, ईश्वर की बात होगी, स्तुति स्तवना गुणगान, वो इन्हीं शब्दों से होती रहेगी, सब जने इसी पर करेंगे। यहाँ पर इन शब्दों को बैठा करके क्यों नहीं करें हम? क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ? एंड व्हाटएवर द ट्रूथ इज अल्टीमेट, इट इज नॉट चेंजेबल, एंड इफ इट इज चेंजेबल देन इट इज नॉट अल्टीमेट। So the truth which is ultimate, that becomes as a principle, and if it is the ultimate principle, that will be your base of सम्यक दर्शन। ये आप ध्यान में लीजिए, नहीं तो नहीं होगा। हम भी अनंत जन्म इसी चक्कर में बिता के आए, अनंत अनंत जन्म हमारे बीत गए। किसके कारण बीते? केवल मिथ्यात्व के कारण बीते, और मिथ्यात्व की ऐसी वृत्ति में हम रह गए, तो आज का भी जन्म बीत जाएगा, ये भी जन्म इसी में चला जाएगा। हमको ये नहीं करना है, आज का ये जन्म भी हमको इसमें नष्ट नहीं करना है, बिताना नहीं है। इसके लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो, आप बैठ रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मैं आपके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रबल प्रयत्न कर रहा हूँ। पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। क्यों हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? बुद्धि गम्य तरीके से इन सब पदार्थों को जानने समझने की बात कर रहे हैं। अब ये बात बैठनी चाहिए हमको, समझे कि नहीं? मैंने आपको एक दिन बताया था, मालूम है आपको क्या कहा था? तो इन दो शब्दों में फर्क किसका है? इधर एक वर्ग का कहना है बनता है, बनाने की बात करते हैं, और दूसरा वर्ग यहाँ पर जो है वो बताने की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए साहब, दो शब्द देख लिया आपने, इन दोनों वर्ग यहाँ पर आ गया कि वो उत्पन्न करने वाले, बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जैन धर्म के अंदर जो है केवल ज्ञान से वो बताने की बात कर रहे हैं, यहाँ बनने की बात नहीं हो रही है, उत्पन्न होता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य ही उत्पन्न नहीं होते हैं। नियम यह है कि जो उत्पन्न होगा तो वो नष्ट होगा ही होगा, जो नष्ट होगा वही उत्पन्न भी होगा सब। तो यहाँ तो कहे पदार्थ ही उत्पन्न और नष्ट हो जाए तो जगत नष्ट हो सकता है अपने आप में, जब ऐसा है ही नहीं। और इसी का ये प्रमाण है कि बीते हुए अनंत अनंत भूतकाल में एक भी द्रव्य कभी नष्ट हुआ ही नहीं, अस्तित्व नष्ट हुआ ही नहीं। ऐसा एक भी द्रव्य जब नष्ट नहीं हुआ तो पूरा लोक भी नष्ट नहीं हुआ। अनंत काल में कभी लोक के नष्ट होने की कोई संभावना बनी नहीं, और अनंत अनंत काल में ऐसे पदार्थ के उत्पन्न होने की कोई संभावना कभी बनी नहीं। इसके पहले मैंने आपको 8 और 8 करके 16 वेद का जो कैलकुलेशन समझाया, अब आपको फिक्स हो जाना चाहिए, बरोबर लिख के रखिए। आज क्या लिखेंगे आप? आज ये बात बैठा के लिखिए 3 बातों। जब आप पदार्थ उत्पन्न ही नहीं होते हैं तो वैसा जगत भी उत्पन्न ही नहीं होता है, इसलिए उत्पत्ति करता, उत्पन्न करने वाले को मानने की आवश्यकता नहीं है। उत्पन्न करने वाला ईश्वर हो ही नहीं सकता है। मैं ईश्वर का निषेध नहीं कर रहा हूँ, जैन धर्म भी ईश्वर को अवश्य मानता है, लेकिन सृष्टि का सर्जन करने वाले को ईश्वर नहीं मानता है। बस फर्क कितना सा है, एक शब्द का ही तो फर्क है। अब फिर जब उत्पन्न नहीं होता है तो नष्ट नहीं होता है। जगत का सर्वथा नाश कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा साहब? जगत पदार्थों की समूहात्मक संज्ञा स्वरूप है। अगर पदार्थ का नाश हो तो जगत का नाश हो,
जगत का नाश हो तो पदार्थों का नाश हो, लेकिन कार्य कारण भाव जोड़िए। अब पदार्थों का नाश होगा तो जगत का नाश होगा, लेकिन पदार्थों का नाश होता ही नहीं है तो जगत का नाश कभी होगा ही नहीं। तो फिर हम ऐसे ईश्वर को क्यों माने? उत्पत्ति और नाश करने वाले ईश्वर को मानने की भूल मत करिए, वहां फिर हम मिथ्यात्व में चले जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए नहीं करना है, बस, और कुछ नहीं, कोई कारण नहीं है। हमारा किसी धर्म के प्रति, किसी धर्म के भगवान के प्रति कोई कुछ भी नहीं है। जैन तो केवल ज्ञानी के सत्य को समझ करके तत्व को स्पष्ट करने जाता है। तत्व को स्पष्ट करने के पहले पदार्थ का ज्ञान स्पष्ट करना होता है। पदार्थों का स्वरूप ऐसा स्पष्ट हो जाए तो आपके लिए तत्व बोध स्पष्ट हो जाता है। तो फिर आपके लिए तो सभी अंतिम कक्षा के सत्य को स्वीकार करने की बात आती। अब जो अंतिम कक्षा का सत्य है उसी का हमको सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। जो अंतिम कक्षा का सत्य है उसका ज्ञान हम प्राप्त कर लें, वही हमारे लिए बिल्कुल सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब हमको इसमें चल के अंदर उतर करके एक एक पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट करना है। एक एक द्रव्य कैसा है, तो भगवान ने क्या विशेषता की? भगवान ने अपनी तरह से त्रिपदी की एक बात, त्रिपदी का माध्यम लिया और त्रिपदी की पद्धति से सभी द्रव्यों का स्वरूप समझाएंगे। अब वो तीन पद केवल ही ने सेट किए, केवल ज्ञानी भगवान उन्होंने सेट किए, उत्पाद वे द्रव्य। अब ये क्या है? ये पदार्थों को स्पष्ट करने की मेथड है, सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ मेथड है, तो वो आपको स्पष्ट हो जाएंगे, बस बात पूरी हो गई। ये स्वरूप सामने आ जाएगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जैन धर्म भी ईश्वर को मान रहा है, तो ईश्वर ही दो प्रकार की मान्यता वाले बन गए। तो यहाँ आप क्या देखेंगे था? चलो ये आपने अगर ईश्वर शब्द ले लिया, ईश्वर का पर्यायवाची अन्य भाषा में दूसरा शब्द गौण है, तो कोई जैन धर्म में की बात नहीं। एक वर्ग क्या कहेगा, दूसरा वर्ग क्या कहेगा, दूसरे वर्ग के अंदर एक वर्ग के अंदर क्या है, कोई उत्पन्न करने वाला। ये अपने आप में स्पष्ट कर रहे हैं, उत्पत्ति करता, फिर वापिस ना विनाश प्रलय करता, और फिर इन्होंने कह दिया कि सब संचालन करता। अब इसके सिमिलर वर्ड बहुत है, सर्जनहार, सृजन करता, सृष्टि करता, सबके सिमिलर वर्ड बहुत है। अब एक वर्ग ये हो गया तो दूसरे वर्ग में इधर आइए था, तो एक वर्ग पूरा ग्रुप बन गया है जितने भी है। इधर जैन दर्शन अपनी तरफ से साफ कह रहा है ईश्वर अवश्य है, लेकिन वही ईश्वर जो है वो किस प्रकार के ऐसा, वो अरिहंत स्वरूप है, वही सिद्ध स्वरूप बन जाते हैं। तो यहाँ ये तीनों बातें निषेधात्मक हो गई। अब यहाँ पर इसमें से एक भी बात नहीं बैठती है, तो बिल्कुल ना करके निषेध कर दिया। अब ये आपके लिए सत्य बन जाना चाहिए था। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पदार्थ स्वरूप कैसा है। तो एक भी तीर्थंकर, एक भी अरिहंत, कितने अरिहंत हो गए इस 24 हो गए। कोई नहीं कहेगा किसी के लिए हम जो है सृष्टि करता, उत्पत्ति करता, नाश करता, कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे, कभी नहीं जोड़ेंगे। बात इतनी सी है। अब पदार्थों का स्वरूप हमको स्पष्ट करना है। अब एक पदार्थ के बारे में डिटेल स्टडी करते जाइए। डिटेल स्टडी जब हमारी हो जाएगी, हर पदार्थ अपने आप में कैसा है, ये तो अभी हमने 8 और 8 प्रकार, तो ये पदार्थ कैसे हैं उसके बारे में बात की है।
ये पदार्थ अपने आप में कैसे। अब द्रव्यों को द्रव्य स्वरूप में पहचानेंगे, द्रव्यों को गुण स्वरूप से पहचानेंगे, इन्हीं द्रव्यों को पर्याय स्वरूप से पहचानेंगे। इन द्रव्यों के अंदर उत्पत्ति होती है तो उत्पाद स्वरूप में पहचाने, इनके अंदर व्यय होता है व्यय स्वरूप से पहचाने, इनकी पर्याय बनती है पर्याय स्वरूप से, इनके साथ जो है ध्रुवता रहती है, नित्यता रहती है तो वो स्वरूप पहचानना है। ये सब पहचानने के लिए जो तरीका हमको यहाँ पर बताया है, अब वो इस तरीके से हमको इन 9 तरीके से पदार्थों को स्पष्ट करना पड़ेगा। इतनी सी बात को लेकर के हम चलेंगे, इतनी सी बात में समझेंगे। अब ये गणित आप बरोबर लिख के रखिए माता जी, छोड़िए जी, इतना सा लिख के रखो, ये बात हमको 1 बरस तक समझनी है बस। इतनी सी बात को 1 बरस तक समझना, और बहुत बड़ा गणित चलता रहेगा, सब पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके साथ में आपको किसको जोड़ना है साहब, ये तो है तीनों, फिर इसको जोड़ेंगे। अब ये 9 आ गया स्वरूप, अब इसके साथ में ये 5 को जोड़ दीजिए, अब आ जाएगा। फिर इसके साथ में एक काल द्रव्य भी जोड़ा जाएगा। अब ये संख्या लेकर के हम जोड़ रहे हैं, इधर ये 3 क्या है, इधर ये 3 क्यों आया, इधर 9 कैसे आया, इसका 5 कैसे आया, ये सारी बात हमको 1 साल भर तक स्पष्ट करना। पूरे 1 बरस का जो है वो कोर्स का जो है इतना ही है बस। लगेगा टाइम, जरूर लगेगा, समय के साथ में चलेंगे, लेकिन बहुत बड़ी क्लीन स्टडी हो जाएगी। माइंड आपका इतना क्लियर हो जाएगा, विजन आपका इतना क्लियर हो जाएगा, बिकॉज अब 5 के सिवाय आगे दूसरा एक भी नहीं है। अस्थिकायात्मक 5 को छोड़कर दूसरा एक भी अस्थिकायात्मक है ही नहीं, और पूरा जगत इस 5 का कंपाउंड फॉर्म में है, तो इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं। ये बातें घूट घूट करके जब बैठा देंगे हम, तो इतना मजबूत सॉलिड ज्ञान हो जाएगा हमारा कि अब आपको दुनिया के अंदर कोई विचलित नहीं कर सके। ये स्पष्टता हमारी हो जानी चाहिए साहब। तो ये बहुत अच्छा विषय है, द्रव्यानुयोग का ही है, क्योंकि पहले मूलभूत द्रव्य ही है, द्रव्य है इसलिए उनका अनुयोग मतलब ज्ञान प्राप्त करेगा। जैसे फिलोसॉफी शब्द है कि नहीं, तो व्हाट इज फिलो एंड व्हाट इज सॉफी, बोथ द थिंग्स आर देयर। सेम लाइक यहाँ पर भी द्रव्यानुयोग, द्रव्यों का अनुयोग जो है, अनुयोग उसका ज्ञानात्मक स्वरूप है।